हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर वीके यादव फिर से है ना आपके साथ। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है इलेक्शन, और इलेक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा था कि इलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन करवा दें सर। साथ साथ में सीजीएल मेंस होने वाला है और रेलवे के बहुत सारा एग्जाम है। तो हमने उन चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अगर आपको कंसेप्ट की भी जरूरत होगी, पूरी कंसेप्ट की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बेहिचक, और मैं कंसेप्ट भी सारा सिखा दूंगा। फिलहाल में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, है ना, नामांकित मतों में से 75%, नामांकित मतों में से 75%, है ना, अपना मत डाला, जिसमें से 2% अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या क्या थी? नामांकित कहने का मतलब वोटर लिस्ट, जो टोटल वोट होता है, मैक्सिमम वोट, उसमें वोटों की संख्या क्या थी? तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको सीधा सीधा एक लाइन में बना सकते हैं कि सर एक से अगर टोटल वोट थे, है ना, उसमें 75% लोगों ने अपना वोट दिया, तो 75% को 3/4 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 3/4। और ये जो भी वोट है ना, अपने आप में 100% है ना, और 100% है अगर वोट, तो इसमें से 2% अवैध है। तो 2% अवैध है तो 98% वैध होगा। 98% को हम लोग 49/50 बोल सकते हैं। अगेन ये अपने आप में जो वैध वोट हुआ, ये पूरी तरीके से 100% है। क्या है ये? 100%। अब बोलेंगे जी सर ये 100% है। इस 100% का एक को आया है 75%। लिखा है एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। ये पूरा वैध मत है, इसका 75% पूरे का निकाला जाए तो फिर से 3/4 होगा, और ये होगा 9261 के बराबर। हम बोलेंगे जी सर 9261 के बराबर है। अब मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप काटते हैं। अब काटने के लिए अगर आप देख सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा तो अगर 3 तिया 9 से ही एक बार काटा जाए तो 10 नामा 90, है ना, और 2 6, तो और 2 6 है तो अब क्या, 9 दूनी 18, और फिर कितना हो जाएगा? 9 नमा 81, 8 से इस बजेगा, तो 1029 टाइम में कटेगा। इतना काटने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 49 से अगर हम लोग काटते हैं तो 49 दूनी का 98, 4 से इस बचा 9, 49 से कम 49, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 का 20 का 80, 80 से 21 को गुना करें तो 21 अठे 68 से, है ना, यानी कि 168 और डबल शून्य, यानी कि 16,800 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो एनटीपीसी में आया हुआ था। आगे देखते हैं आगे कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो एसएससी 2022 का है, और ये जबरदस्त क्वेश्चन होना चाहिए। हिंदी में पढ़ते हैं तो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव लड़ा गया कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं किया, 15% ने वोट नहीं किया, और 100 वोट अयोग्य करार दिए गए। 100 वोट अयोग्य है, इनवैलिड है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% हासिल करके जीत हासिल की, और 400 मतों के अंतर से जीत गया। 400 मतों के अंतर से जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो ये है, कुल मतों का 45%। कुल मतों का 45% कहने का मतलब आपको भी मन में डाउट हो सकता है, गुरुजी 45% को ला के कैसे जीत सकता है, क्योंकि 50% से ऊपर होना चाहिए जीतने के लिए। आप बोलेंगे जी हाँ। तो यहाँ पर सेंस इस तरीके से समझा जाए कि अगर हमारे पास कुल मत अगर 100 है उसमें से 15% ने अगर वोट नहीं दिया तो 85 लोगों ने वोट दिया। अब बोलेंगे सर 85 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और 100 लोग वोट अयोग्य भी हो गया, 100 लोग का मत, तो इसमें से 100 घटाना बड़ा टफ काम है सर। तो उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, बड़ा प्यार से सुनना है। हम बोलेंगे सर ठीक है, वो चीज़ें देख ली जाएगी। जो विनर कैंडिडेट है ना उसको कुल मत का 45% मिला, मतलब जितना टोटल वोट है ना इसका 45% मिला है। हम बोलेंगे सर इसको तो 45 मिलेगा, लेकिन फाइनली मिलेगा इसी में से। परसेंटेज एक ऐसी चीज है जिसका तुलना कहीं भी हो सकता है, किसी जगह किसी से। हम चाहेंगे तो अपनी तुलना, है ना, भारत के सबसे रिचेस्ट मैन से भी कर सकते हैं कि उनका 0.001% मैं कमाता हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलेंगे जी हाँ। अगर बात रहा गुरुजी अभी फिलहाल में वो हार रहा है कितना से? 400 मतों से। अगर 400 मतों से हार रहा है, एडजस्टमेंट ये करना चाहते हैं हम कि अगर ये 100 वोट आयोग नहीं होता और हम चाहते कि भाई जो हारने वाला उसको दे दिया जाए, तो चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जीत हार का गैप कम हो सकता है, लेकिन हारने वाला को अगर 100 वोट दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फायदा हमें मैथमेटिकली क्या होगा कि सर हमें इसमें से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बोलेंगे जी हाँ, तो अगर 400 वोट से हार रहा है, ये जो 100 अयोग्य वोट हुआ है इसको अगर दे दे हारने वाले को, तो बेचारा अब 300 से हारेगा। नहीं, हम बोले ले जाओ भाई 100 वोट, तुम खुश रहो, कितना वोट लाए थे, कभी चुनाव लड़े थे। तो आप बोलेंगे जी ऐसा कर सकते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि ये 85 का जो वोटिंग हुआ है, इस 85 में 40 तो इसका दिख रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग जो बचेगा, जो पूरा पूरा दिखने लगेगा हारने वाला का, और 85 माइनस 45 बराबर 40 हो जाएगा। और जो जीत हार का जो गैप ये जो होगा ना, ये 5 यूनिट है। 5 की वैल्यू दे रहा है कितना, 300 है ना, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 60, क्योंकि 50 60 है, 5 इंटू 60 बराबर कितना 300। तो ये भी अगर 60 गुना अगर आप करते हैं, कुल वोट आपसे पूछा गया है, तो 6000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो 6000 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे देखते हैं, है ना। इस तरीके का और भी क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग जल्दी टिक मारने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पी क्यू आर ने भाग लिया। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिला और आर को क्यू से 15% अधिक वोट मिला। बहुत अच्छी बात है। पी ने आर को 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य अवैध वोट नहीं है ना, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी, ऐसी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला गया प्रोसेस को फॉलो करते। प्रोसेस क्या फॉलो होगा कि पी जो है आपका क्यू से 35% अधिक है, यानी कि सर पी जो है क्यू से 35% अधिक, और आर जो है, आर जो आपका है क्यू से ही आपका लिखा गया 15% ज़्यादा। अब देखिए हम बोलेंगे सर दोनों इसी से अधिक है, इसको 100 मान लेंगे तो सर ये 135 हो जाएगा, और ये 15 अधिक, यानी सर ये 115 हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर रेशियो में भी लिख सकते हैं, 27 पचे 135, 20 पचे 100 और 23 पचे 115। अब बोलेंगे जी सर ये रेशियो हमारा होगा सर। तो ये रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये आप निकाल सकते हैं। अब मैटर यहाँ से शुरू होता है कि बोला है पी और आर, पी ने आर को 2412 वोटों से हराया। इसका मतलब ये है कि 4 यूनिट से हराया है। तो क्या हम बोल सकते हैं सर 2412 जो वोट है वो 4 यूनिट की वैल्यू है। अगर हम लोग देखें कि टोटल इन तीनों के बीच में कितना वोट है, तो हम बोलेंगे सर 20 23 43 7 50 20 70 यूनिट वोट है सर। और ये जो 70 यूनिट जो वोट आया सर, ये इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में एक बात और लिखा गया है ना क्या लिखा गया इस क्वेश्चन में, एक बात ये लिखा गया है कि यदि 90% मतदाताओं ने ही मतदान किया, यानी ये तीनों लोग के बीच में जो मतदान हुआ वो 90% की वैल्यू है। हमें 100% निकालना होगा, तो डायरेक्टली इसमें हम ये कर सकते हैं सर 90% की वैल्यू तो 1% की वैल्यू बाई 90, 100% की निकालनी है सर 100। इससे शॉर्ट इस दुनिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बाकी अब मैटर ऑफ कैलकुलेशन, मैटर ऑफ कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। हम बोलेंगे सर 4 से काटेंगे सर, तो 4 6 का 24 है ना, और 4 3 12, 2 अंक को सीधे सीधे काटना है तो शून्य लगाना पड़ता है। अगर हम 9 से काटें तो 9 6 का 54 है ना, और ये बच गया 6 और 3, 9 7 63, यानी 67 टाइम में कट गया। अगर आप मल्टीप्लाई करें 67 को 7 से, 7 7 49 से, 6 7 42 4 46, 46900, 46900 इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है बाबू, है ना। ये जबरदस्त क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन में आराम से बता रहे हैं आपको। बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा उसको जल्दी बना देंगे। ये आईसीआर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया ABC के बीच में एक चुनाव लड़ा गया, डाले गए सभी मत वैध थे, कुल वोटों का 38% A को मिला है, ठीक है। डाले गए प्रत्येक 45 मतों में से B को 18 मत प्राप्त हुए, बहुत अच्छी बात है। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त होने वाले व्यक्ति की तुलना में 5760 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में ना इनवैलिड है और ना नहीं डालने वाले, कुछ ऐसा नहीं है, सीधे प्लेन क्वेश्चन है। तो ये बड़ा आसान होगा। सिर्फ आप अगर ये पता कर लें कि B 18 मत प्राप्त कर रहा है आउट ऑफ 45, तो 100 में कितना प्राप्त करेगा उसी को हम लोग परसेंटेज बोलेंगे। तो 18/45 × 100, क्या यही B का परसेंटेज नहीं होगा। अब बोलेंगे जी सर ये होगा अगर हम काटें तो 2 नमा 18, 5 नमा 45 है ना, 5 20 100, 20 दूनी 40, यानी कि 40% सर। देखते के साथ आपको ये देखना था कि B को 40% आया, तो A को अगर 38% आया है, B को 40% आया है कुल वोट का, तो ये 78%, सॉरी ये 40 है, 48 नहीं 40 है, तो ये 78% हो गया। तो क्या 22% लास्ट वाला को नहीं आया होगा C को। आप बोलेंगे जी सर 3 आदमी है तो जाहिर सी बात है कोई इनवैलिड बचा हुआ कुछ है नहीं, तो C को सर उतना ही आएगा।
अब इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप, तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछा है, तो आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 5760 जो है वो तुलना किया गया है विजेता और सबसे कम, विजेता और सबसे कम। विजेता आपका 40 है और सबसे कम 22 है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 18 का है ना। और टोटल वोट जो हमारा ये जो टोटल है कितना 100 है। अब बोलेंगे जी सर यही करना था एग्जाम में, इतना करने में आपको जितना समय लगे, हम बोलेंगे सर काटेंगे कैसे, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 3 शेष बचा 6, 18 दूनी 36, 360 टाइम में कटेगा और 360 पे अगर डबल शून्य लगाए तो 36,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बोलेंगे जी सर 36,000 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं तेजी में बता रहा हूँ, है ना, हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सीख पाएँ, कर पाएँ। ये सीपीओ 2024 में क्वेश्चन आया है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% मतदान किया गया, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ए और बी थे, विजेता ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया, ठीक है, अच्छी बात है, और 75% प्राप्त करके बी को 9500 मतों से हरा दिया, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी ठीक है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन का हाईलाइट पॉइंट यही है, कुल मतों का 75% प्राप्त किया। अगर 100 अगर आपका कुल मत है तो इसमें जो मतदान हुआ है 95 हुआ, ये क्वेश्चन में बोला गया पहला स्टेटमेंट, आप देखेंगे 95%। अगर ए की बात किया जाए तो ए जो है कुल मतों का लाया है 75%, कुल मतों का 75% लाने का मतलब ये कि 75 ए लाया, तो क्या बी जो है 20 नहीं लाएगा। अब बोले क्यों गुरुजी, भाई साहब तुलना ऊपर से किया गया है लेकिन लाएगा तो मतदान में ही से ना। हम बोलेंगे जी सर वही वाली बात, अंबानी का तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देख पाएंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है जीत हार का वो 55 है, 55 यूनिट है, और 55 यूनिट की वैल्यू 5500 है। तो क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है, नहीं, ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा, इंटू 100 करेंगे तो क्या 10,000 ये आंसर नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो इस तरीके से आप बनाएंगे और जिन लोगों का भी आगामी परीक्षा उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे में कुल मतदाताओं ने 10% वोट नहीं डाला, अच्छी बात है। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अच्छी बात है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ। यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात है, वैध मतों का 58% मिला, यही सब की पॉइंट को चेक करना होता है। वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ किसको, विजेता को, और उसने 4896 मतों से बहुमत जीत हासिल की। तो वैध मतों की संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यह समझना होगा कि दुनिया में हर एक क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है, कुल मत भी 100%, मतदान भी 100%, वैध मत भी 100%, आप भी 100%, हम भी 100%। अब बोलेंगे सर ये सब की कोई जरूरत है ना, वैध मतों का 58% एक आदमी लाया है, वैध मत अपने आप में 100% होगा, वैध मत अपने आप में क्या होगा 100%, एक आदमी 58% लाया वैध मत का, है ना, तो 42% दूसरा आदमी लाएगा तभी तो 100% हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर जो जीत हार का गैप होगा 16%, और ये 16% की जो वैल्यू है वो दे रहा 4896। 4896 अगर आपका 16% की वैल्यू है तो आपसे पूछा गया वैध मत मतलब 100% ये वाला वैल्यू। हम बोलेंगे सर बड़ा आसान है सर, 16 × 48 और 16 × 96, 36 से नहीं कटेगा बाबू, 2 अंक जैसे ही काटने जाएंगे ना तो एक शून्य आ जाएगा, और 16 × 96। अब बोलेंगे जी सर 306 पे डबल शून्य इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब बोलेंगे जी सर 306 पे डबल शून्य इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत लोग घबरा के 36,000 भी मार सकते हैं जिनको भागा का रूल नहीं पता होगा, है ना, तो बनाने के बाद भी दिक्कत हो सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें तो क्या कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने मत वोट नहीं डाले और 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, फिर से की पॉइंट क्या आपका, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, और वह 11,058 मतों के बहुमत से क्या हुआ, विजयी हुआ, है ना। तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं किया। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में है ना आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टोटल मतों की संख्या क्या थी उस कस्बे में या जहां चुनाव हुआ था। हम बोलेंगे सर बनाने का बड़ा आसान तरीका है सर कि वोट की संख्या 1 से अगर कुल मान लिया जाए और 3% नहीं देंगे तो 97% वोट देंगे। आप बोलेंगे जी सर ये तो हम लिख लेंगे सर बहुत आसानी से सर। फिर से सर ये अपने आप में 100% है, इसमें से 5% जैसे ही अमान्य होंगे
95% बचेंगे, और 95% वोट को 19/20 बोला जाता है। और इस 19/20 से यहाँ तक वैध है, ये भी अपने आप में 100% है, और इसका 54% लाया है वो, यानी कि अगर वैध मत का 54% लाएगा तो अगला आदमी 46% लाएगा, और 54% और 46% का जो डिफरेंस होगा 8%, यही 8% से जीत हार का फैसला होने वाला है सर। हम बोलेंगे जी सर, इसका 8% बराबर दे रहा क्वेश्चन में 11,058। अब यहाँ से ये होता है बाबू कि मेन चैलेंज यहीं पे ऐसे क्वेश्चनों में कि आप 97 से काटने की क्षमता आप में डेवलप हुई है कि नहीं। हम बोलेंगे सर काट सकते हैं, मगर आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे हम बोलेंगे 97 एकम 97, है ना, और ये आपका 13 बचेगा शेष। कितना बचेगा? 13, है ना। 5 एक बार अंक आएगा, फिर से हम बोलेंगे सर 97 एकम 97, 97 एकम कितना? 97, 1, है ना। 97 एकम 97 हो जाएगा 1। अब देखेंगे तो 97 अगर घटा देंगे तो अभी भी आप देखेंगे कि 37 बच रहा है, 38 बच रहा है, और इस पे 8 है। 97 को अगर आप 4 से गुना करें, है ना, 4 से गुना करें तो ये 388 आएगा। यूनिट डिजिट से भी चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। 7 चौका 28, 9 चौका 36, 2 38, तो 114 से कट गया। 19 से 6 टाइम इसको काटा जा सकता है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 4 से काटा जा सकता है 25 टाइम में। अगर सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 और डबल शून्य यानी कि 500 पे डबल शून्य इंटू 3, 15 पे 4 5 शून्य जो भी होगा, है ना। 15 पे मान लेते हैं 5 शून्य हुआ, ठीक है। 15 पे 4 ही शून्य होगा, 15 पे 4 शून्य, क्योंकि 3 ही गुना करना था। अब देखिए इसका 3% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो 3% अगर इसका वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि कुल वोट पता चल गया, तो 15,000 का 3%, 15,000 ही था बाबू, एक जीरो हमने ज़्यादा लिख दिया था, है ना। तो 15,000 का 3% जो होगा 15 4500 होगा। 4 ही शून्य था ना, 2 शून्य कटने वाला है, इसलिए 4 शून्य हमने ठीक लिखा था ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4500। देखिए शून्य का दिक्कत तब होता है जब ऑप्शन में 4500 भी रहे, 45,000 भी रहे, 450 रहे, तब। बाकी इतना चिंता नहीं करना है कि कितना शून्य आया। हालांकि 3% निकालेंगे तो 2 शून्य कैंसिल होगा, और 1500 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4500। अब बोलेंगे जी सर ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एसएससी मेंस के लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है जो आगामी एग्जाम है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लिया, है ना। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। एसएससी 2022 में क्वेश्चन आया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़े। कौन? पी और क्यू। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक हैं। मान लेते हैं 100 अगर वोट है तो 100 में से 70 लोग पी को सपोर्ट करें। अच्छी बात है जी, है ना। पी समर्थकों में से 60% और क्यू समर्थकों में से 30% पी को वोट देने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ से ये भी बोला जा सकता है कि अगर पी का समर्थक अगर 70% है तो रिमेनिंग जो 30% जो होंगे वो क्यू के समर्थक होंगे, क्योंकि 2 ही लोग चुनाव में हैं। अब बोलेंगे जी सर, अब वोट देने के दिन इनको उम्मीद है ना कि मेरा जो भी समर्थक है उसमें से 60% ही वोट देगा, बाकी दारू मुर्गा खाकर जी, है ना, चेंज हो जाएगा। और क्यू का भी 30% वो तोड़ने के चक्कर में है। यानी कि इनकी उम्मीद की अगर बात किया जाए तो 70 का 60% 42, है ना, और 30 का 30% 9, यानी कि दोनों लोग से उम्मीद है टोटल 51 वोट लाने की 100 में। किसको? पी को। क्वेश्चन पूछा गया तो पंजीकृत मतदाताओं को कितने प्रतिशत उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा। 42 और 9 की बात करें तो 51, 100 में से 51 लोगों को उम्मीद है ना, कि पी को वोट देंगे। डेट इज 100 का 51% होता है, और 51% इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बोलेंगे जी सर 51% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एसएससी 2022 में क्वेश्चन आया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? मतदान करने वाली, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जो हाईलाइटेड जो पॉइंट है, विजेता ने कुल मतों का प्राप्त किया, ये आपको समझना होगा और यही समझना होता है। बाकी सब लाइन में कौन नहीं बनाना जानता। अब बोलेंगे जी सर, हम बोलेंगे सर कि जो भी चुनाव हुआ, मान लेते 100 अगर वोट था टोटल, है ना, इसमें से 12% अगर इनवैलिड हो, या 100 से बनाया, ऐसे वाले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोलेंगे सर कि 100 अगर वोट है सर, इसमें से 12 लोग अगर वोट नहीं देने पहुंचे तो क्या 88 लोग वोट देने पहुंचेंगे? आप बोलेंगे जी सर 88 लोग वोट देने पहुंचे। इसमें से कुल मतों का 68% विजेता को मिला। हालांकि मिल रहा इसी में से, लेकिन परसेंटेज तुलना करवा रहा है कुल मतों में से। तो जाहिर सी बात है 68 ये हो गया,
तो 20 इसको मिलेगा, आप बोलेंगे जी सर। तभी तो 88 हो पाएगा, आप बोलेंगे जी सर। 68 इसको मिला है तो, और हराया कितना से, 2880 मतों से हराया। तो हम बोल सकते हैं सर हारने के लिए जो गैप है सर 48 यूनिट की है, और 2880 जो दिया गया है वो 48 यूनिट की वैल्यू है, तो 2880/48। तो आपसे पूछा गया है कि मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो देखिए आपके पास मतदान तो यही है, मतदान तो आपका यही है ना, क्योंकि बाकी लोग तो वोट नहीं देने गए। तो दो तरीका आपके पास, या तो 100 निकाल कर, है ना, 100% निकाल कर 88 करें, या ऐसे भी कर सकते हैं। हम बोलेंगे सर ध्यान से सर, हम ऐसे बोलेंगे सर इंटू सर 88% निकालना सर। तो दो तरीके के बालक होंगे, एक ये देखेंगे सर 88 है तो 11 के मल्टीपल में आना ही चाहिए, तो सर ये 11 के मल्टीपल में ये भी नहीं है, 11 के मल्टीपल में ये भी नहीं है, 11 के मल्टीपल में एक ही आंसर है ना। तो शुरू में भी सोच के मार सकते थे कि सर 88% निकालना है तो 11 के मल्टीपल वाला ही आंसर है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको निकालना था क्या, 88% की वैल्यू निकालना था। 12% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया है, तो इतना बनाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो 48 छक्का 288 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 40 छक 2 40, 8 छक्का 48, 288 60, और 88 को अगर 6 से गुना करें तो 8 छक्का 48 का 8, हाथ में 4, 8 छक्का 48 4 52, 5280 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब बोलेंगे जी सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने रेलवे के क्वेश्चन को भी बीच में जगह दिया है। बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार के कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, है ना, और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुआ, जो कुल मतों के 34% के बराबर। मतलब 6800 जो लाया ना जो उम्मीदवार विरोधी, वो कुल मत का 34% के बराबर, ऐसा बोला गया जी। कुछ मत अमान्य थे, कुछ मत क्या थे, अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार को कितने मत, विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या थी, ये आपसे पूछा गया। दो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे क्वेश्चन में। हम बोलेंगे सर एक कुल मत का 48% लाया सर, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दूसरा लाया सर 34%, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और साथ साथ में एक और फायदा हुआ ना कि 6800 दे दिया 34% की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू सर 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 गुना है। तो पूछा गया है कि विजयी उम्मीदवार कितना से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए जितने हारने का अगर गैप अगर आप देखें तो ये आपका 14% है। ये कितना है गैप, 14%, और 14% बराबर 14 या 42 हो जाएगा जी। नहीं, आप बोलेंगे जी सर 14% की वैल्यू हो जाएगा सर 14 या 42 सर, यानी 4200 सर 1400 है ना, सॉरी 200 गुना है ना, 14 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 2800, तो 14 दूनी कितना हो गया 2800 हो गया, तो यानी कि 2800 मत हो गया गैप बाबू। तो 2800 एक ही ऑप्शन में है ना। सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि पहला वही पूछा कितने मतों से जीता, अब बोल रहा है कि अमान्य मतों की संख्या, इसके अलावा कोई भी घटना इसमें नहीं हुई है, इनवैलिड वगैरह इसके पहले, या कुछ परसेंटेज नहीं बताया गया है, या ना वोट देने वालों की संख्या नहीं बताया गया, यानी कि 2 लोग के अलावा जो वोट होगा वो अमान्य होगा। तो 48 + 34 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 48 और 52 30 82%। तो बाकी 100% में बाबू 18% बचेगा। क्या बचेगा 18%, क्योंकि ये 100% है ना पूरा। अब बोलेंगे जी सर, यानी सर 18%, 18 दूनी कितना 3600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बोलेंगे जी सर 3600 इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया था, लेकिन मैं सोचा कि आपको पूरा ये क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। बोला गया 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोट का 60% मिला है ठीक है, एक को 10% वोट अवैध है। यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी तो अन्य उम्मीदवार को कितना मिला। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। हम बोलेंगे सर सीआरपीएफ के एग्जाम में आया है, हम बोले सर 8000 अगर कुल वोट है, 10% इसमें अगर अवैध हो सर तो 90% वैध होगा सर, और 90% को सर 9/10 बोलते हैं। अब बोलेंगे जी सर, अब ये जो भी वैध मत है ना बाबू अपने आप में 100% है। अगर ये 100% है, इसका 60% एक कैंडिडेट को मिला है, तो वैध मत भी अगर अपने आप में 100% है तो 60% एक को मिल गया, तो क्या 40% दूसरे को मिलेगा। हम बोलेंगे जी सर, तो 40% को बाबू 2/5 बोलेंगे। कितना बोलेंगे 2/5। अब बहुत आसानी से काट सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य है ना, 5 से काटेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी कि 160 टाइम में कटेगा बाबू। और 16 × 9 = 144, और 144 × 2 बाबू 288। अगर पहाड़ा आता तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। तो हम बोलेंगे सर 2880। तो 2880 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या सी।
चलिए आगे चलते हैं, इलेक्शन के और क्वेश्चनों के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि एक चुनाव में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता को समर्थन किया गया है ना, और उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 410 वोट अधिक मिले, एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले, यानी कि 46% ला के जीत गया बाबू। कुछ ना कुछ जरूर लफड़ा है इसमें, है ना। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं और 60 मत अवैध करार दिए गए हैं, है ना। 60 मत मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़े हैं, खाली छोड़ दिया तो अवैध हो गया। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। अगेन बनाने का तरीका ये होगा सर कि कुल मतों की संख्या सर 100 सर, इसमें से सर अगर देखा जाए सर 10% लोग वोट अगर नहीं देंगे तो क्या बाबू 90 लोग वोट देंगे, हम बोलेंगे जी सर, है ना। 90 लोगों ने वोट दिया, अब देखिए बाबू 10% इसमें से माइनस कर दिया तो 90 आ गया। अब एक कैंडिडेट को 46% मिला है कुल का, यानी 100 का 46% कितना हो जाएगा, 46। अच्छी बात है सर। दूसरी बात सर कि फिर से अगर एक से नहीं मानना है, क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीके से करना है, तो सर हमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा सर, एडजस्टमेंट प्रोसेस। एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा कि एक कैंडिडेट, क्योंकि एक कैंडिडेट का हमारे पास वोट पता चल गया है, तो हम ये करेंगे कि सर 60 जो मतदान पत्र जो खाली छोड़ा है उसको हम लोग दे देते हैं ना, बोले भैया तुम ले लो, है ना। लेने से फायदा क्या होगा कि जो बचा हुआ जो वोट है ना 90 के अकॉर्डिंग, वो सारा इसको मिल जाएगा। और 90 माइनस 46 बराबर 44 होता है, कितना होता है 44। अच्छा ये प्रोसेस कर दिया, लेकिन इसमें क्या चेंज होने वाला है, अगर आप इसको जबरदस्ती हारने वाला को 60 वोट दे देंगे, तो आपको मैंने इसके पहले बताया था, एसएससी का क्वेश्चन था, ये तो सीपीओ का है, मतलब एसएससी में सीजीएल था वो, ये सीपीओ है। इसमें आपको क्या करना है कि मैंने बताया था कि ये जो 60 वोट जो आपका इनवैलिड जो खाली जो छोड़ा गया है, इसको घटा देंगे, 385 वोट से अब हारेगा। अगर एक्स्ट्रा 60 वोट दे दोगे सामने वाला का, तो जो 410 से हार रहा था वो तो 385 से अब हारेगा। एकदम कॉमन सी बात है, ले लो भाई, तुम्हारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम बोले जी सर 350 वोट से हारा है, यानी सर यहाँ पे जीत हार का जो गैप है सर 2 है सर, और 2 की वैल्यू अगर बाबू 350 है तो 175 गुना है कि नहीं, आप देख सकते हैं 175 दूनी 350। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया सूची में कितने मतदाता थे, तो 100 इंटू 175 बराबर बाबू हो जाएगा 17,500। 17,500। इन सब क्वेश्चनों को आप एसएससी मेंस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर बना के जाएं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा गया है, ये रेलवे का क्वेश्चन है कि एक चुनाव में वोट देने के लिए जो हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, मतलब 10% लोग मत नहीं डाले। दूसरी बात क्या, 80% वैध थे, विजेता को वैध मतों का 60% मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजेता को वैध का 60% मिला है। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी, है ना। तो हकदार लोग 90% ही है तो डायरेक्टली अगर हम यही बोले कि सर हकदार लोगों की पूछा जाए, है ना, कि सर अगर टोटल वोट ही लेके चले, है ना, कि मान लेते हैं सर 1 से अगर टोटल वोट है सर, इसमें 90% हकदार है, तो 9/10 आपका क्या लोग है, हकदार लोग है ना। हकदार 90% लोगों ने मत डाला, इतना लोग मतदान डाला, हकदार तो ये पूरा है ना, जो भी मतदाता सूची में होता है सबका हक होता है, लेकिन 90% लोगों ने वोट डाला। अब इसका 80% वैध है बाबू। 80% वैध का मतलब होता है 4/5। 80% को 80/100 करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। अब इसका बोला गया है कि विजेता को 60% मिला, विजेता को इसका 60% को बाबू 3/5 बोलते हैं, और ये बराबर है आपका क्वेश्चन में 64,800 के बराबर। अगर आप आराम से काटेंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। हम बोलेंगे सर 3 से भी काट सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 2 और 16, 2 3 6 16 43। अगर हम 9 से काटेंगे, है ना, तो 24 × 2 16 होता है, तो ये 2400 से कटेगा। अगर हम 4 से काटें तो 6 चौका 24 होता है 600। अगर आप गुना करें तो 25 5 बचे 25, 25 दूनी 500, सॉरी 25 दहाँ का 250। या आप ऐसे भी कर सकते थे 6 25 30, 30 25 150, यानी आंसर जो होगा x बराबर 150 पे 3 शून्य होगा, और 150 पे 3 शून्य आपका आंसर हो जाएगा। ये मैटर ऑफ कैलकुलेशन था, एक लाइन में आंसर था, बस शर्तें आपको काटना था ना। तो 13 क्वेश्चन हम लोग का चुनाव का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, जो एसएससी 2022 का अगेन क्वेश्चन हमने लिया है। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा गया एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। कुल मतों कितना प्राप्त हुआ, 20%।
है ना। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता कहने का मतलब ये है ना, कि हारने वाला में भी संघर्ष होता है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन थर्ड नंबर पे, तो सेकंड नंबर वाला को प्रथम उपविजेता बोला जाता है, थर्ड नंबर वाला को सेकंड उपविजेता बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रथम उपविजेता के मतों का जो अंतर था, कुल मतों का 20% था। प्रथम उपविजेता और विजेता के जो मतों का अंतर है कितना है, कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर कितना था बाबू, 37,000, है ना। तो आपको बताना तो विजेता को कुल कितने मत मिले, ऐसा क्वेश्चन है। बनाने के लिए बड़ा सिंपल चीज है सर, कि अगर कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ किसको, तीसरे स्थान पे, तो थर्ड नंबर वाला बाबू अगर 20% पे है, तो बाकी फर्स्ट और सेकेंड में जो होंगे वो 80% लाएंगे कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर फर्स्ट और सेकेंड वाला सर 80% लाएंगे, कितना लाएंगे बाबू, 80%। बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है जो 20% का, ये मैंने आपको पढ़ के बताया था, प्रथम उपविजेता और विजेता दोनों। अब इन दोनों में ज्यादा कौन लाएगा, तो जो जीता होगा वो, तो उसको अगर हम पहले ही अगर 20% दे दें, क्योंकि ये 20% इन दोनों के बीच का अंतर है, तो बचेगा 80% में से 20% ये ले लिया, तो बचेगा कितना, 60%। 60% को आधा आधा बांट दीजिए, 30% सर इसको दे दिए सर, और 30% इसको दे दिए, तो हम बोलेंगे सर कि फर्स्ट वाला लाया सर 50% सर, और सेकेंड वाला लाया कितना सर, 30% सर, और थर्ड वाला जो लाया सर 20%। हम बोलेंगे जी सर एक डेटा हमारे पास तैयार हो गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला है क्वेश्चन को उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है बाबू 10% का है, और ये 37,000 जो है आपका 10% की वैल्यू दिया गया। आपसे पूछ रहा विजेता को कितना मिला, यानी कि बाबू जो 10% का 5 गुना ही चाहिए कि नहीं हमें। हम बोलेंगे जी सर 10% की वैल्यू 37,000 है, तो 50% बराबर 5 गुना, और 37 पचे 185 होता है बाबू, तो 1,85,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। हम बोलेंगे जी सर 1,85,000 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो 14 क्वेश्चन हम लोग लगातार चल चुके हैं ना, 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, है ना। लिखा गया एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवार वाला भी क्वेश्चन दे दिया बाबू, और 95% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। एक उम्मीदवार को 25% वोट मिले, एक को कितना मिला बाबू, 25%। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जबकि अन्य 3 के शेष वोटों को 6-7-2 के अनुपात में साझा किया गया। थर्ड पर खड़े उम्मीदवार फोर्थ पर, थर्ड फोर्थ तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं सर जो वोट जो बटा है सर 6:7:2 में बटा है रिमेनिंग वोट, और ये जो 6-7-2 जो है बाबू 25% एक को मिल गया, तो क्या 75% होगा कि नहीं तीनों के बीच। अब बोलेंगे जी सर ये बात तो समझ में आया, क्योंकि कुल वोट होता है 100%, कुल वोट कितना होता है 100%, तो 100% में अगर 75% अगर बचा हुआ है, तो क्या ये 75% जो वोट है ये तीनों रेशियो में बटने वाला है कि नहीं। अब बोलेंगे जी सर बटने वाला है, तो कैसे बांटेंगे। हम बोलेंगे सर 6-7-13, 13-2 15, 15 की वैल्यू बाबू 75% है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5%। हम बोलेंगे जी सर, तो 6 की वैल्यू 30%, 7 की वैल्यू 35%, है ना, और 2 की वैल्यू 10%। यहां से आप नंबरिंग कर सकते हैं कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। हम बोलेंगे सर ये विनर है, तो ये फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। सेकेंड नंबर में ये है सर, थर्ड नंबर में ये है सर, और फोर्थ नंबर में ये है सर। बोलेंगे जी सर फोर्थ नंबर में है। अब हम लोग को डेटा का तुलना करना पड़ेगा। भाई साहब सीआरपीएफ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया थर्ड और फोर्थ पर खड़े उम्मीदवार को प्राप्त वोटों का जो अंतर है 69,198 है। थर्ड और फोर्थ अगर बात करें, थर्ड ये फोर्थ ये, इन दोनों के बीच में जो अंतर है 20% का, 20% की जो वैल्यू है बाबू 69,198 है। हम बोलेंगे जी सर आपको निकालना है सुरक्षित वोट ज्ञात करें विजयी उम्मीदवार का। विजयी उम्मीदवार लाया है कितना, 35%। कितना लाया है 35%, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे सर बट्टे 20 इंटू कितना सर, है ना 35। अब काट भी सकते हैं या डिजिटल सम भी यहाँ लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर हम काटे तो 2 दहा का 20, या हम बोल सकते हैं कि 4 पचे 20 और 7 पचे 35। 4 से काटे बाबू तो 4 से कटेगा क्या थर्ड और फोर्थ गलत लिख दिया बाबू, है ना, हमें लग रहा था कुछ शक। थर्ड ये नहीं है, थर्ड ये है बाबू, थर्ड यही गलती हो गया। देखो ये फोर्थ पे है, ये 1 पे है, और ये
शुरू से करते हैं, ये सबसे लास्ट में है, उसके बाद सेकंड पे ये आएगा बाबू, है ना, ये फर्स्ट पे ये थर्ड है, इसमें अंतर था, इसलिए कह रहे थे कि गलत हो रहा है जी। हम बोलेंगे सर अगर बात करें तो हमारे पास जो अंतर था थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ये है बाबू, थर्ड फिर से तो वहीं आ गया, सेकेंड नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, यही गलती हो रहा है बाबू, बार बार एक ही गलती करो, बट चलो देख लो, देख लो, फर्स्ट ये है बाबू, सेकंड ये है, थर्ड ये है आपका, और फोर्थ ये है, इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है बाबू आपका कितना, 15%, ये अंतर है ना, ये अंतर था। हम बोलेंगे सर 69,198 बटे इन दोनों का अंतर कितना, 15%, और ये निकालना आपका विजेता का निकालना, विजेता आपका कितना 35%। हम बोलेंगे सर अब कट जाएगा सर, 3 पचे 15 है ना, 7 पचे 35, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 23 या 69, 23 या कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और बाबू एक ही बार में हम 2 अंक काटने जाएं तो 0 और 6 या 18 और 1 6 या 18, ये हो जाएगा 23 0 66 से कटेगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक दिख रहा है, लास्ट में अगर 6 है बाबू तो 6 7 42, लास्ट में 2 हमारा ये आंसर आएगा, है ना, 6 7 42 एक ही ऑप्शन है। अगर आप गुना भी करेंगे 23 0 66 इंटू 7 तो यही आएगा 16 14 2, यही आंसर आएगा। तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा फर्स्ट होगा पहले, कौन सेकंड नंबर में होगा, कौन थर्ड नंबर में होगा, कौन फोर्थ नंबर में होगा। ये क्वेश्चन का लेवल चल रहा है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मतदान नहीं किया, इसके अलावा डाले गए कुल मतों में से 15% अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 58% प्राप्त किया। सबसे जो हाईलाइट पॉइंट यही है, वैध मतों का 58%, यही देखना होता है बाबू। और फिर क्या बोला गया, 7344 मतों के बहुमत से जीता है ये। तो हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या थी, है ना। तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये सब डेटा का इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाबू वैध का परसेंटेज दे रहा और वैध में ही हारने वाला का पूछा गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो 7344 जो वोट जो है आपका, इसके बारे में अगर विचार करें तो इतना बहुमत का वोट है। अगर वैध मत अपने आप में 100% है, वैलिड अपने आप में क्या है 100%, तो वैलिड में एक का अगर 58% आया तो दूसरे को 42% मिलेगा। जो जीत हार का जो गैप होगा 16% का, नहीं, यानी कि 16% से डिवाइड करेंगे। और पूछा गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, हारा है कौन 42। हम बोले सर 42 हारा है सर, 42, यानी कि निकालना आपको कितना सर 42 का। अब इसको अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करें तो 16 से काट सकते हैं डायरेक्टली, है ना। हम बोलेंगे सर 16 चौका 64 और 9 और 4, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और बाबू 16 नामा 144, यानी 459 से काट सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप यूनिट डिजिट देखें 9 दूनी 18, तो ये जो आंसर होगा 19,278 होगा। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 19,278। हम बोलेंगे सर, है ना, कि 16 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है।